आज का अंश मरकुस 7 अध्याय वचन 14 से 23 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं, परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। आमीन। आज का वचन बाइबल का एक विशेष अंश है, विशेषकर यीशु के शब्दों में से। इसमें कुछ ऐसा है जो यीशु ने सुसमाचारों में कहीं और व्यक्त नहीं किया है। आयत 14 में लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा। ऐसा लगता है मानो यीशु ने भीड़ को फिर से बुलाया हो, जैसे कि बात खत्म हो गई हो, लेकिन वे कह रहे हों, एक मिनट रुको, मुझे कुछ और कहना है। जब कोई बात खत्म करके जाने लगता है और आप उसे रोककर कहते हैं, एक मिनट रुको, मुझे एक और बात कहनी है, तो यह कैसी स्थिति होती है? यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप वह सब कुछ नहीं कह पाए जो आप कहना चाहते थे। अगर किसी झगड़े के बाद कोई मुड़कर कहता है, मुझे एक और बात कहनी है, तो इसका मतलब है, रुको, मैं अभी भी अन्याय महसूस कर रहा हूं, मैं अभी भी क्रोधित हूं। लेकिन यहां जब यीशु ने भीड़ को फिर से बुलाया तो यह एक ऐसी स्थिति थी जहां भीड़ को कुछ समझने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने अभी तक पूरी बात नहीं कही थी। यानी ऐसा लगता है कि यीशु कुछ और भी महत्वपूर्ण कहना चाहते थे, और यह कहने के बाद कि तुम सब मेरी सुनो और समझो, उन्होंने जो कहा वह यह था कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता। लेकिन इस दृष्टांत के बारे में बात करने के बाद यीशु वहां से चले जाते हैं। शायद जिन लोगों ने यह सुना उन्होंने क्या सोचा होगा, इस कहानी का क्या मतलब है? विशेष रूप से फरीसियों और शास्त्रियों ने सोचा होगा कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले उन्होंने इस बारे में सोचा होगा क्योंकि यह बिना हाथ धोए खाने यानी शुद्धता के नियमों पर बहस थी। शायद जैसे शिष्य भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए होंगे। अब यीशु अपने शिष्यों के प्रश्न का उत्तर देते हैं। जो कुछ बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता। उस समय इस्राएल में एक प्रथा बहुत प्रचलित थी जो हमारे कल के वचन में भी आई थी, जिसे कुर्बान कहा जाता था। बहुत से फरीसी व्यवस्था के बारे में सिखाते हुए कहते थे, अगर तुम इसे परमेश्वर को चढ़ा दो तो बस इतना ही काफी है। लेकिन यीशु ने उस कुर्बान के बारे में बात की और उन्हें फिर से इस पर सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस्राएल के अनगिनत लोग उस कुर्बान की प्रथा का पालन करते थे। इसलिए बहुत से लोग अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते थे, फिर भी सोचते थे, मैंने इसे परमेश्वर को चढ़ा दिया है, इसलिए यह पर्याप्त है। लेकिन इस वचन को देखते हुए सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वह यह है कि यीशु ने अपने भाइयों, बहनों और मां के आने पर क्या कहा था। जब उनकी मां और भाई बहन यीशु को खोजने आए तो यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, कौन है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी मां? और फिर कहा, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी मां है। उन्होंने अपने परिवार को बाहर इंतजार करवाया, यह कहते हुए कि अगर कोई परमेश्वर का काम करता है और परमेश्वर की इच्छा पर चलता है तो वह मेरी मां है, और अपनी शारीरिक मां को इंतजार करवाया। अब वही यीशु यह कह रहे हैं। इस अंश को देखकर आप सोच सकते हैं, आह, यीशु कुछ अलग कह रहे हैं। लेकिन यीशु उन्हें फिर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि वे उस समय की व्यवस्था के आधार
यानी 10 आज्ञाओं में से एक, अपने माता पिता का आदर कर का भी ठीक से पालन नहीं कर रहे थे और फिर भी बिना हाथ धोए खाने से किसी को अशुद्ध करने की बात कर रहे थे। और यीशु उनसे उल्टा सवाल कर रहे हैं, क्या तुम्हें पहले 10 आज्ञाओं में दी गई व्यवस्था की नींव का ठीक से पालन नहीं करना चाहिए? फिर अगर हम पूछें तो फिर यीशु कैसे थे, तो हम वचन में जगह जगह देख सकते हैं कि यीशु ने कभी भी अपनी मां और भाइयों की उपेक्षा नहीं की। क्रूस पर मरते समय भी यीशु ने आखिरी जिस व्यक्ति का ख्याल रखा वह उनकी मां थी। उन्होंने एक शिष्य से कहा, यह अब तुम्हारी मां है, और हम देखते हैं कि यीशु ने अंत तक अपनी मां की देखभाल की। इसके माध्यम से यीशु एक बार फिर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। यह कहना कि जो बाहर से आता है, यानी जो हम खाते हैं, वह किसी को अशुद्ध नहीं करता, आज के संदर्भ में सोचा जा सकता है। हां, यह सच है, लेकिन उस समय के संदर्भ में जो खाया जाता था वह लोगों को अशुद्ध करता था। उस समय यह माना जाता था कि किसी चीज को छूने से व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। वे मानते थे कि अगर कोई अशुद्ध चीज को छू ले तो वह व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। यदि कोई अशुद्ध चीज को छू लेता तो उसे अपने मुंह से कहना पड़ता था, मैं अशुद्ध हूं। और एक ऐसा नियम था कि जब तक वह अपने हाथ पैर नहीं धोता तब तक वह घर में प्रवेश नहीं कर सकता था। खाने के मामले में भी शुद्ध और अशुद्ध के बीच भेद था। वे सूअर का मांस नहीं खा सकते थे, वे बिना छिलके वाली मछली नहीं खा सकते थे। लेकिन जैसा कि आज के वचन में लिखा है, यीशु कह रहे हैं, सभी भोजन अशुद्ध नहीं है। आयत 19 में वे कह रहे हैं, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। यह बात बाद में पौलुस पर भी लागू हुई जब वह अन्य जातियों को सुसमाचार सुना रहा था। जब पौलुस ने अन्य शिष्यों के साथ यह सवाल किया कि कोई परमेश्वर का और यीशु का शिष्य कैसे बन सकता है, तो वह यह कह सका कि यह खाने पीने की चीजों, अन्य जातियों द्वारा पालन किए जाने वाले कानूनों या उनके खतना न किए जाने के बारे में बहस करने का विषय नहीं है, क्योंकि यीशु ने आज यहां यही सिखाया था। इसलिए यीशु यह कहकर कि खाने से या किसी चीज को छूने से कोई अशुद्ध नहीं होता, एक बार फिर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बाहरी चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि भीतरी बातें महत्वपूर्ण हैं। फिर वे कहते हैं कि जो चीजें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, वे उसके भीतर से निकलती हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस कथन का क्या अर्थ है। हम किसी व्यक्ति का न्याय इस आधार पर करते हैं कि वह क्या कहता है और कैसे जीता है, वह किस दृष्टिकोण से जीवन जीता है। हम इस आधार पर भी निर्णय लेते हैं कि क्या कोई व्यक्ति हमारे सामने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करने योग्य है या नहीं, यह देखकर कि वे उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम यह भी सोचते हैं कि क्या हम अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ संबंध बनाए रखेंगे या नहीं, यह सुनकर कि वे कहीं और क्या कहते हैं। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति लगातार किसी की बुराई करता है तो आप सामने तो हां हां कहते हैं, लेकिन मुड़कर आपके मन में क्या विचार आता है, यह व्यक्ति कहीं और मेरे बारे में भी ऐसा ही कहेगा। इसलिए किसी की निंदा करना कभी भी अच्छा नहीं लगता, खासकर जब एक विश्वासी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है तो कहीं और जाकर निंदा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यह विचार आता है कि वह व्यक्ति कहीं और जाकर मेरे बारे में भी ठीक वैसा ही कहेगा। बहुत समय पहले की बात है, लगभग 20 साल पहले मैं अपनी पिछली कलीसिया में एक विभाग में गया था जो किंडरगार्टन के बच्चों के साथ काम करता था, और वहां एक महिला प्रचारिका थीं। विभाग की गतिविधियों और बैठक के बाद जब शिक्षक एक साथ इकट्ठे हुए तो उनमें से एक ने उस प्रचारिका के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उस प्रचारिका की शादी नहीं हुई है, इसलिए वह ज्यादा नहीं जानती। मुझे लगता है कि उस प्रचारिका की सोच बहुत बचकानी है। जब वह ऐसी बातें कर रही थीं, तो चूंकि मैं वहां नया था, मैं बस सुनता रहा और सोचता रहा, ओह ऐसा है। और वैसे भी ऐसे लोग बातें बहुत मनोरंजक तरीके से करते हैं, तो मैं अच्छा कहता रहा। लेकिन जब मैं वापस घर जा रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, मैं भी जल्द ही एक प्रचारक बनूंगा, मुझे उस व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी के बारे में कैसे बात करते हैं।
जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो दूसरों के बारे में अच्छी बातें करता है, तो आपको लगता है, आह, अगर मैं इस व्यक्ति के साथ और समय बिताऊंगा तो शायद मैं भी किसी के बारे में अच्छी बातें करूंगा, भले ही मुझ में कुछ खामियां हों। सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना खामी के नहीं होता। आप कैसे बात करते हैं, इस पर निर्भर करता है। मुझे नहीं लगता कि किसी की खामियों को उजागर करने से केवल उसकी खामियां ही उजागर होती हैं। मुझे लगता है कि मेरी अपनी खामियां उजागर होती हैं। लेकिन आज के वचन में इन बातों का उल्लेख है जो मेरे भीतर से निकलता है। यहां कहा गया है कि व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता हैं। सबसे पहले क्या प्रकट होता है? शब्द। क्या यह सब व्यवहार में प्रकट होता है? व्यवहार में आने से पहले यह व्यक्ति के शब्दों में प्रकट होता है। इसीलिए किसी व्यक्ति का हर एक शब्द इतना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि यह सब मन से निकलता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे मन में अच्छी चीजें होंगी, लेकिन मनुष्य के मन में, जैसा कि यीशु ने आज कहा, एक भी अच्छी चीज अपने आप नहीं निकल सकती। यह सच है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन मनुष्य के मन से अपने आप कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकता। आदम के पाप करने के बाद परमेश्वर का स्वरूप नष्ट हो गया, और यद्यपि कुछ स्वरूप बचा हुआ है, हमारे भीतर से अपने आप कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि पहले कहा गया है, हमें बाहर से कुछ प्राप्त करना चाहिए। यह यीशु मसीह के लहू का अनुग्रह है। यह पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्राप्त करता है, परमेश्वर उसके भीतर की गंदी और घृणित चीजों को पवित्र आत्मा से ढक देते हैं और उसके भीतर से पवित्र आत्मा की चीजें निकलने लगती हैं। कभी कभी हम किसी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, जैसे आज हमने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जिसकी सर्जरी हो रही है। पिछली शुक्रवार की हृदय से प्रार्थना सभा में मैंने मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में एक संदेश दिया था और कहा था, ऐसी अनुग्रहपूर्ण घटनाएं हुई थीं। यहां कुछ लोग हैं जो उस सभा में थे और शायद उन्हें याद होगा कि मैंने क्या कहा था, लेकिन जो नहीं सुन पाए, वे यूट्यूब पर शुक्रवार की हृदय से प्रार्थना सभा खोजकर देख सकते हैं। वहां बताया गया है कि वह अनुग्रहपूर्ण घटना क्या थी। मैंने उस अनुग्रहपूर्ण घटना में अपनी प्रार्थनाओं को साझा किया था और मेरे मन में यह विचार आता है, क्या मेरी प्रार्थना के कारण ये चीजें नहीं हुईं? आज हमने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जिसकी सर्जरी हो रही थी, और अगर हम यह खबर सुने कि सर्जरी सफल रही और वह पूरी तरह से ठीक हो गया है, तो यह विचार आ सकता है, मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी। मेरी प्रार्थना के कारण, मेरे कुछ करने के कारण। लेकिन इस स्थिति में पवित्र आत्मा हमारे बीच काम करता है और कभी कभी उस विचार को बदल देता है। क्या? वह हमें यह एहसास कराता है कि उस प्रार्थना में शामिल होना ही एक अनुग्रह था। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के लिए प्रार्थना की और मुझ में कोई विशेष शक्ति प्रकट हुई या परमेश्वर ने मेरे माध्यम से कोई विशेष अनुग्रह दिया, बल्कि परमेश्वर के पहले से ही नियोजित अनुग्रह में, जब मेरे अलावा अनगिनत लोग उसके लिए एक साथ प्रार्थना करते हैं और वह अनुग्रह प्रकट होता है, तो मैं इस तथ्य के लिए आभारी हो सकता हूं कि मुझे भी उस अनुग्रह के स्थान पर शामिल किया गया था। पवित्र आत्मा के कार्य में, पवित्र आत्मा के उस अनुग्रह में मेरे भीतर यह धन्यवाद भर जाता है कि मैं भी इसमें शामिल हो सका। यह किसी एक व्यक्ति की प्रार्थना के कारण नहीं है। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार सुनते और उत्तर देते हैं, और जब किसी एक व्यक्ति की प्रार्थना के बजाय अनगिनत लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो यह एक अनुग्रह है कि मैं भी उनमें से एक होकर प्रार्थना कर सका। यह परमेश्वर का अद्भुत आशीर्वाद है कि मैं उस अनुग्रह के स्थान पर भाग ले सका। क्या ऐसे विचार मेरे भीतर से आ सकते हैं? मनुष्य घमंडी है। आज के समय में जिन्हें हम विधर्मी कहते हैं, वे बहुत से लोग पहले अद्भुत आत्मिक वरदानों के साथ सेवा करते थे। जब मैं किंडरगार्टन में था, तो मैं अपनी मां के साथ एक प्रार्थना केंद्र में लगातार जाता था। महीने में एक बार छुट्टियों के दौरान हम वहां एक सप्ताह तक रहते थे, लेकिन उस प्रार्थना केंद्र का निदेशक भी अब एक विधर्मी बन गया है।
यह मनुष्य का स्वभाव है। जरा सी चूक से गिर जाना मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन जब पवित्र आत्मा पूरी तरह से हमारे भीतर होता है और हम उस पवित्र आत्मा को थामे रहने की कोशिश करते हैं, तो वह मेरे भीतर से उठने वाली गंदी और घृणित चीजों को दबा देता है। इसलिए एक अच्छे विश्वास वाले व्यक्ति में, जो एक अच्छा विश्वासी जीवन जीता है, पवित्र आत्मा मेरे भीतर से उठने वाली उन बुरी चीजों को, मेरे भीतर से उठने वाले उस अनगिनत द्वेष को दबा देता है। वह उन्हें पवित्र आत्मा की चीजों में बदल देता है। इसलिए जो चीजें यीशु ने कहीं कि भीतर से निकलती हैं, जो मेरे होठों को अशुद्ध करती हैं, जो मेरे कार्यों को अशुद्ध करती हैं, जो मेरे मन से उठने वाली वे गंदी चीजें हैं, वे पवित्र आत्मा के अनुग्रह से यीशु मसीह के लहू से बदल जाती हैं। तब से व्यक्ति अलग दिखने लगता है। तब से व्यक्ति के होठों से अच्छे शब्द निकलने लगते हैं और उसके बाद मैं अपने भीतर के पापों का पश्चाताप कर सकता हूं। एक बार पादरियों के साथ बातचीत में मैंने कुछ ऐसा कहा था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से भरपूर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने इस बारे में बात की और कहा कि पहले हमें खाली करना होगा। हमने इस बारे में बात की कि हमें अपने भीतर की गंदी चीजों को खाली करना होगा और फिर उसके भीतर पवित्र आत्मा को भरना होगा। इसका क्या मतलब है? हमारे भीतर की पापी चीजें, बुरी चीजें, चूंकि हम पवित्र आत्मा में हैं, हमें पहले पश्चाताप के माध्यम से उन्हें खाली करना होगा। मेरे भीतर जमा हुआ वह गुस्सा, मेरे भीतर जमा हुई वह अन्याय की भावना, मेरे भीतर किसी के प्रति जमा हुई वह बुरी भावना और मेरे भीतर जमा हुआ वह घमंड जो मुझे ऊंचा उठाना चाहता है, क्या हम यह नहीं कहते कि उस घमंड का दूसरा पहलूहीन भावना है? उन सभी चीजों के लिए, हे परमेश्वर, मुझ में यह बुरी चीज है। हे परमेश्वर, मेरे भीतर यह कड़वी जड़ है। हे परमेश्वर, मेरे भीतर यह बुरी आदत है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। हे प्रभु, मैं इन सभी चीजों को स्वीकार करता हूं। जब हम अपने भीतर की सभी चीजों को परमेश्वर के सामने उंडेल देते हैं और फिर अपने भीतर पवित्र आत्मा के अनुग्रह को और अधिक भरते हैं, तो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता वहां होती है। आज यहां मौजूद सभी लोग जब आज प्रार्थना करके घर लौटें, तो एक बार देखें कि आपके भीतर कौन सी बुरी चीजें हैं, आपके भीतर से बहने वाली कौन सी गलत आदतें हैं, आपके भीतर से निकलने वाली वे अनगिनत बुरी चीजें कौन सी हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते, जो आज यहां सूचीबद्ध हैं। और मैं आशा करता हूं कि यह एक ऐसा समय होगा जब हम एक साथ प्रार्थना कर सकें और घर लौट सकें, इस इच्छा के साथ कि हमारे होठों के शब्द और हमारे कार्य हमारे भीतर से निकलने वाली पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से, पवित्र आत्मा की चीजों से, अनुग्रह से भर जाए। इसलिए मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारे भीतर परमेश्वर का टूटा हुआ स्वरूप न हो, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का स्वरूप हमारे भीतर सभी में पूर्ण हो।